फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे चल रहा था अभी राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक में देखते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां दिया गया है। और आपातकालीन शक्तियां जो है विस्तृत प्रकार से है। तो यहाँ राष्ट्रपति के शासन आपातकालीन शक्ति में वर्णन कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में वर्णन करेंगे और सिर्फ कभी आपातकाल का जब चैप्टर आएगा तो इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पे चर्चा करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट का चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रकालीन की आपातकालीन शक्तियां। और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति क्या क्या होता है? तो पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा आपका क्या है? वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। अब ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, ठीक है, इस 356 में है और ये 360 में वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात उस स्थिति में लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे, राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विरोध, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? इसके लिए एक टर्म चेंज किया गया। पहले आंतरिक विद्रोह कहलाता था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि आंतरिक विरोध का जो मामला था थोड़ा अस्पष्ट था और विस्तृत था, जिसका मिसयूज होने का खतरा था और मिसयूज किया भी गया। 1975 का जब आपातकाल लगाया था कांग्रेस सरकार ने, तब उस वक्त के बाद से जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ तो आंतरिक शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इस आधार पे जो है देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात तो लगाया जा सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति लगाएगा तो 1 महीने के अंदर, ठीक है ना, संसद के द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। और ये पहले जो था ना 2 महीना था, ये 1978 के बाद से चेंज होकर 1 महीना बना, 1 महीने के लिए हो गया। तो 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन दोनों सदनों के द्वारा हो जाना चाहिए, ठीक है, तब ये राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। एक चीज ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपात जो है विशेष बहुमत से सदन में पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत से ये अनुमोदन पास होने के बाद राष्ट्रीय आपात जो है लग जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपात को लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपात की कहानी। और एक चीज ध्यान देना है कि जब राष्ट्रीय आपात को समाप्त, अच्छा, उस पॉइंट को एक बार जब तीनों को डिस्कस करेंगे तब उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी उसको रखते हैं। तो राष्ट्रीय आपात को जब खत्म करना हो तो एक साधारण घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति से समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो ये 2 कंडीशन में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 और एक 365 देखना होता है। 356 में ये कहा गया है कि राज्य में यदि संवैधानिक जो व्यवस्था है वो न चल रहा हो, यानी संविधान के अनुरूप राज्य में जो भी काम है वो नहीं हो रहा है, यानी संविधान का एक तरह से कह सकते हैं कि अतिक्रमण हो रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अन्यथा नहीं, है ना। और 365 में ये कहा गया है कि लगभग दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जो भी संविधान की बातें उसके अनुसार नहीं चल रहा तो 356 और 365 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार में कोई
आदेश दिया है, ठीक है, संविधान के तहत कि इसके तहत आप वहां इस काम को कीजिए, लेकिन राज्य सरकार उस पर ज्यादा विशेष ध्यान न देकर उसके अनुसार काम को नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रपति तो स्वयं देखेगा कि वहां पे यदि सही तरीके से काम नहीं हो रहा है संविधान के अनुसार, तो 356 के अनुसार स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाएगा। लेकिन वो संसद का जो अनुमोदन है वो तो होना ही है। लेकिन या फिर राज्यपाल कहता है, राष्ट्रपति को खबर पहुंचाता है कि यहाँ का शासन इस तरह से नहीं चल रहा है, तो सिंपल भाषा में समझिए, राष्ट्रपति भी राज्यपाल के थ्रू खबर जाती है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, इस प्रकार की यहाँ विफलता हो रही है। अब है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो इसको 2 महीने के अंदर इसका संसद के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद अनुमोदन दोनों संसद कर दिया तो फिर 6 महीने तक चलेगा। अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि साल भर के अंदर यदि लोकसभा इस अनुमोदन को, इस उद्घोषणा को पास ना करे तो अगले 6 महीने के लिए ये नहीं बढ़ेगा, वहीं पे वे निरस्त हो जाएगा। ये है राष्ट्रपति शासन के बारे में। हमेशा इस तरह से अनुमोदन करते जाएगा तो अधिकतम 3 वर्षों तक ये चलेगा। तो राष्ट्रपति शासन में ये हो गया। हाँ, तो राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी जो है क्या होता है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले का सिर्फ बहुमत, साधारण बहुमत से, ये विशेष बहुमत से, ठीक है, ये विशेष बहुमत से पारित होता है और ये साधारण बहुमत से पारित होता है, और ये भी आपका साधारण बहुमत से पारित होता है, साधारण बहुमत से पारित होता है। तो इस पे भी लगभग बात कर दिए। इसका भी जब समाप्ति करना होता है तो साधारण घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय पात क्या है? वित्तीय पात उस स्थिति में लगाया जाता है जब वित्तीय अस्थायित्व का खतरा उत्पन्न होता हो, ठीक है, साख संकट उत्पन्न होता हो, इस स्थिति में वित्तीय पात को लागू किया जाता है। इसका भी अनुमोदन 2 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और मैं तीनों में एक पॉइंट ये छोड़ रहा हूं कि जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा हुई, ठीक है, और 2 महीने के अंतर्गत इसका क्या है, अनुमोदन लोकसभा नहीं कर पाया, उसके पहले ही उसका विघटन हो गया। तो ये जो वित्तीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात है, वो तब तक चलेगा, इस अनुमोदन का वैल्यू तब तक रहेगा जब नया मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा, तो उसकी पहली बैठक के से 30 दिनों के भीतर तक, ठीक है, 30 दिनों तक ये चलेगा। हाँ, बशर्ते कब तक चलेगा कि बीच में लोकसभा का विघटन हो तो गया था, ठीक है ना, लोकसभा का विघटन तो हो गया था, लेकिन उस बीच में राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दिया था और लोकसभा का अनुमोदन नहीं हुआ था। फिर से इसको समझिए कि जब ये तीनों में से किसी को लागू किया गया तो 2 महीने के भीतर ये होता है, 2 महीने के भीतर इसका भी अनुमोदन लेना होता है और इसका 1 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है, तब ये आगे चलता है ना। तो वित्तीय लोकसभा का जब विघटन हो गया था और इसका अनुमोदन वो नहीं कर पाया था, ठीक है, और इस बीच में राज्यसभा उसका अनुमोदन कर दिया था। जब नया मंत्रिमंडल बना तो 30 दिनों तक ये अनुमोदन, ये जो वित्तीय आपात का जो भी अनुमोदन हुआ था, ठीक है ना, लागू जो किया गया था वो चलता रहता है, ठीक है, ये हुआ। हाँ, तो वित्तीय आपात के बारे में लगभग बातें तो हो गया कि ये भी साधारण बहुमत से लागू किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात कब कब लागू किया गया। तो 1962 में जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था, 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और 1975 में ये लागू हुआ था राष्ट्रीय आपात, जब कांग्रेस के समय में क्या था, अस्थिरता था, कुछ बोल सकते हैं, उस स्थिति में आंतरिक गड़बड़ी हुई थी, तो राष्ट्रीय आपात ये 3 बार लगा था। और राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा था, चलिए उस बात की बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन तो लगभग अभी 100 वर्ष से अधिक लग गया है ना, हर राज्य में लगभग 1 से 2 बार लगा है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में, ठीक है, और सबसे अधिक बार अभी तक जहां तक मैं डाटा देखा हूं, इधर तो बिहार आसपास में लगा होगा, तो उससे अधिक नहीं, मणिपुर में सबसे अधिक 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार,
बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब बिहार बीपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में जानना है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। वित्तीय पात के बारे में ध्यान नहीं, शायद एक बार भी नहीं लगा होगा ये। ठीक है ना, इससे एक बार लगा होगा तो फिर हम कमेंट में डाल देंगे। ऐसे लगता है वित्तीय पात अभी तक नहीं लगा। हाँ, बात ये रहा कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां में ये तीनों है, राष्ट्रीय पात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय पात। क्या ये मनमानी ढंग से राष्ट्रपति इसको लगा सकता है? क्या इस वित्तीय पात लगाया गया या राष्ट्रपति शासन लगाया गया या राष्ट्रीय पात लगाया गया, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है ना, जब 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था वित्तीय पातकाल, तब संविधान में संशोधन हुआ। ठीक है, 38वें संविधान संशोधन 1975 में तो ये कहा गया था कि इसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 सालों के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है। अब जब मिनर्वा मिल्स 1980 आया, उसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया कि कोई विवेक शून्य स्तर पे या फिर हठधर्मिता पे मनमानी ढंग से तीनों में से किसी भी आपात को लागू नहीं कर सकता है। तो ये कुछ हुआ संक्षिप्त में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, उसकी टर्म एंड कंडीशन। लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया, बहुत सारा पॉइंट कुछ छूट भी गया होगा। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।